हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन साया सारंग क्लासेस। आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को साया सारंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन एंड टाइप्स, कि सेल किस तरीके से डिवाइड होता है और उसके डिवाइड होने के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है। सेल डिवीजन हैपन व्हेन ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर सेल आर कॉल्ड डॉटर सेल। सेल डिवीजन कब हैपन होता है, कब घटित होता है? जब पेरेंट सेल खुद को दो या उससे ज़्यादा सेल्स के अंदर डिवाइड कर ले। उनको क्या कहा जाता है? डॉटर सेल। अरे डॉटर सेल ही क्यों कहा जाता है, सन सेल क्यों नहीं कहा जाता? इसका भी एक रीज़न होता है। डॉटर सेल मीन्स फीमेल ऐसी होती है जो रिप्रोडक्शन करती है, मीन्स मतलब बर्थ कौन देता है बच्चे को? फीमेल ही देती है, मेल तो नहीं देते ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डॉटर सेल्स, क्योंकि ये भी फर्दर आगे डिवाइड होते हैं, इसीलिए डॉटर सेल कहा जाता है, ना कि सन सेल। ठीक है। सेल डिवीजन यूजुअली अकर अ पार्ट ऑफ ए लार्ज सेल साइकिल, कि जो सेल डिवीजन होता है तभी होता है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्स डेड होने के बाद दोबारा से रिसाइकिल होते जाए, बनते जाए। एक डेड हुआ फिर वो दोबारा से बन गया। अगर डेड ही होते जाएंगे, रिसाइकिल नहीं होंगे, सेल डिवीजन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर सेल तो बनेंगे ही नहीं। सेल नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ओके। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग इनटू टू। किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे? खुद क्या करेंगे? जैसे ये सेल है, इसका डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर हुआ तो ये खुद को टू पार्ट्स में तोड़ देगा, फिर ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये भी टू पार्ट्स में। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है। वेयर ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू डॉटर सेल्स। एक पेरेंटल सेल किसको डिवाइड कर, किसके अंदर डिवाइड होगा? टू डॉटर सेल्स के अंदर। ये डॉटर सेल फिर से फर्दर टू सेल्स को डिवाइड करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी। ओके। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर कॉल्ड सेल्स कुड देमसेल्फ डिवाइड एंड ग्रो। जो डॉटर सेल्स हैं वो क्या करेंगी? किस चीज़ में फॉर्म हो जाएंगी? दोबारा से जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल थी वो दोबारा से खुद को डिवाइड कर लेंगी और ग्रो करेंगी, गिविंग राइज टू ए न्यू सेल पॉपुलेशन। किसको बढ़ाने के लिए? नए सेल की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ ए सिंगल पेरेंटल सेल। अब वो किसके अंदर जैसे ही डिवाइड होते जाएंगे और किसके अंदर ग्रोथ करेंगी? एक सिंगल पेरेंटल सेल बन जाएंगी। जैसे ये बन गया, इसने इस सिंगल पेरेंटल को दिया, इसने इसको दिया। ठीक है। ये ग्रो करने के बाद बनते हैं पेरेंटल। इट डिसीडेंट का मतलब क्या होता है? कि वो दोबारा से डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होंगे और फिर से वो ग्रो करेंगे और फिर से वो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होगी। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी। इन अदर वर्ड, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल्स टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए मिलियन ऑफ सेल। इसी तरीके से ये प्रोसेस ग्रो करती रहेगी और डिवीजन करती रहेगी और बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल को रिप्रोड्यूस करती रहेगी, स्ट्रक्चर्ड करती रहेगी। ओके। अब बात करते हैं कि सेल के टाइप कितने होते हैं। सेल डिवीजन होता है मेनली 3 टाइप के अंदर होता है, और जिनके अंदर ज़्यादा फोकस करके चलते हैं वो क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं हमारे, मिटोसिस एंड मायोसिस। मिटोसिस और मायोसिस के बीच में ये सेल डिवाइड तो दोनों ही करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं, थ्योरेटिकल बाद में देखते हैं। जो मिटोसिस होता है, जो सेल डिवीजन करता है, इसके अंदर आप देखो सेल के अंदर ये थे फॉर्म थे, इनका डीएनए क्या हुआ? रिलीज हुआ और किन के अंदर कन्वर्ट हो गया? इन्होंने अलग टू डॉटर सेल्स बना दिए। ठीक है। अब ये ग्रो करके फिर पेरेंटल बन जाएंगे, ये फिर 2 और डॉटर सेल दे देंगी। ये थी मिटोसिस। अब मायोसिस के अंदर क्या होता है कि ये सेल डिवीजन करने के बाद देखो कुछ
फीचर्स तो यहाँ दे देंगी, कुछ फीचर्स यहाँ दे देंगी, ये लाइक कितनी देती हैं 23 फीचर्स इसके आ जाएंगे, 23 फीचर्स इसके आ जाएंगी। इस तरीके से 46 सेल्स को बना देंगे। ओके, आपको पता है कि आपके अंदर आपके मम्मी के भी और आपके पापा के भी दोनों के गुण होते हैं ना, कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपके फादर के होते हैं, कुछ वो 23 के अंदर काउंट की जाती है कि 23 करेक्टरिस्टिक्स मदर की होंगी, 23 फादर की होंगी। सो ये झगड़ा करने की कभी बात नहीं होती कि बाप पे गया है माँ पे गया है। सो ये एक एज ए पार्ट ऑफ जोक होता है। सो दोनों की बराबर की करेक्टरिस्टिक्स आती हैं बच्चे के अंदर। ओके, सो मायोसिस के अंदर क्या होगा, क्या करेगा ये, 2 को तो इधर डिवाइड कर देगा, इस डॉटर सेल को दे देगा अपने फीचर्स को, ठीक है, और 2 को किस करेक्टरिस्टिक्स को इस डॉटर सेल को दे देगा। फर्दर ये आगे फिर ये 2 ग्रो करने के बाद पेरेंटल सेल बनने के बाद 2 डॉटर सेल अलग से ये दे देगा और 2 डॉटर सेल से अलग से ये दे देगा। ओके, इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा टाइम टू टाइम। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, किनको देंगे, आइडेंटिकल सेल। हाँ भाई, इसके अंदर जो फीचर थी इसने तो पूरी की पूरी एकदम से इसके अंदर पूरी की पूरी एकदम से इसको दे दी। ओके, इसके अंदर यूनिक सेल होता है, जेनेटिकल यूनिक सेल बनाएंगे कि कुछ फीचर्स के साथ जो 2 ये सेल थी, 2 ये अलग से डिवाइड हुए और 2 ये अलग से डिवाइड हो गए। ओके, रिजल्ट इज डिप्लॉइड सेल्स, किसके अंदर आता है रिजल्ट, डिप्लॉइड सेल के अंदर, इसके अंदर हैप्लॉइड सेल के अंदर रिजल्ट आता है। टेक प्लेस थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम तक चलता रहता है। टेक प्लेस ओनली एट सर्टेन टाइम इन द ऑर्गेनिज्म, लाइफ साइकिल कुछ टाइम के लिए होता है, सर्टेन टाइम पीरियड होता है इसके लिए। इन्वॉल्व ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये अमोइबा वगैरह के अंदर होता है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मिटोसिस, द प्रोसेस सेल यूज टू मेक एग्जैक्ट रिप्लेसिस ऑफ देम सेल्फ, जो अपने आप को एग्जैक्ट जैसा वो था उसी तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, डिवाइड करेगा सेल को। ओके, वो क्या कहलाता है, मिटोसिस। मिटोसिस इज ऑब्जर्व इन द ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी ऑफ सेल्स, किसके अंदर इंक्लूड होता है, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर, फुल्ली बॉडी के अंदर ये सेल्स को मिलते हैं, ऑब्जर्व करके चलता है। इंक्लूडिंग आई, स्किन, हेयर एंड मसल्स के अंदर भी होता है। ओके, मियोसिस, in this type of cell division sperm and egg cells are produced instead of identical daughter cells at mitosis, कि जिस तरीके से डॉटर सेल्स मिटोसिस के अंदर बनते थे उसके अंदर तो पूरी बॉडी के अंदर होता था, ये किसके अंदर होगा, मेल के तो स्पर्म को लेके चलेगा, मेल के स्पर्म और फीमेल के ओम के अंदर। ठीक है, इनके अंदर होता है ये सेल, इस टाइप के सेल्स को, क्योंकि यूनिक सेल होते हैं इनके अंदर, और यूनिक सेल को फर्दर डिवाइड कर देगा। जिस तरीके से रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पर्म और ओम के साथ मिलके रिप्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से मियोसिस के अंदर भी ये प्रोसेस चलती है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, बाइनरी फिजन। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया रेप्लिकेटेड देमसेल्फ फॉर द रिप्रोडक्शन, कि जैसे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल होते हैं। सो ये खुद को ही क्या करते हैं, एक ही इनके अंदर ना मेल फीमेल, वो एक ही रोल प्ले करके चलते हैं, मेल का भी फीमेल का भी, एक ही ऑर्गेनिज्म। सो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये खुद ही क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए खुद ही बनते हैं, वो करते हैं रिप्रोडक्शन अपना। ओके, इसके अंदर डिवाइड कैसे होता है, ये बैक्टीरियाज अपने सेल्स को खुद ही डिवाइड कर देंगे, एक्सटर्नल फैक्टर की नीड नहीं होती इनको। ओके, सो ये थे इनके सेल डिवीजन के अलग अलग पार्ट्स। आज के क्लास का हमारा टॉपिक और हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। क्या क्या डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, देखते हैं। प्लांट सेल्स पोजेस वेल सेल वेल, क्या होती है, जो प्लांट्स के अंदर एक सेल वॉल होती है, इनकी आउटर जो वॉल होती है वो सेल के वॉल होती है ना, लेकिन एनिमल के अंदर ये अब्सेंट होती है। एनिमल सेल्स डू नॉट पोजेस सेल वॉल, इनके अंदर इनके सेल्स के ऊपर वॉल नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट्स आर रिप्रेजेंट इन
प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बट एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। प्लांट सेल पोजेज लार्ज वेहिकल्स बट स्मॉल वेहिकल्स होते हैं एनिमल सेल के अंदर। हायर प्लांट डू नॉट पोजेज सेंट्रियोल्स, की जो हायर प्लांट, जो बड़े प्लांट होते हैं वो किस चीज़ को पोज नहीं करते, सेंट्रियोल्स को, ठीक है, बट कंटेन करके चलते हैं एनिमल सेल सेंट्रियोल्स को, वो चाहे वो बड़े हो, हायर हो या ना हो, जो उनका लाइफ साइकिल तक ही उनके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। ओके, सो ये थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंसेस। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे, उम्मीद है कि आपको होल चैप्टर ही अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना और हमारी क्लासेस को अगर पॉसिबल हो तो अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करना। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को देखने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।